शाहिद मित्तल साहब, अभी तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मामला कंट्रोवर्शियल हो गया है, आईनी तरमीम होनी है, आईनी अदालत बननी है, इतना सब कुछ जब एक साथ चल रहा हो तो फिर किस तरीके से चीजें जो है वो हमें स्मूथ होती हुई नजर आएंगी? जो बन गई है उसमें भी मसला, जो नहीं बना उसमें भी मसला। जो कल वाला फैसला, तफसीली फैसला आया, उस पर बात करूंगा आपकी इजाजत से, और फिर ये जो पॉइंट आपने रेज किया है उस पर भी बात कर लेंगे। देखिए, जो कल वाला फैसला आया है उसमें 4 बुनियादी फरीक हैं, ECP है, PTI है, PDM है और फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी आइन की किसी भी शिक को वाजे कर सकता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है। अच्छा। जो तफसीली फैसले में जो जवाज़ात दिए गए हैं, जो तजीहात दी गई हैं, जो वजाहत दी गई है, वो उसको हमें कमेंट करना पड़ेगा इन अल्फाज में कि उन्होंने बहुत जस्टिफाई किया है जो भी उन्होंने फैसला दिया है, और उनका फैसला काफी जस्टिफाइबल लगता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये बात की है कि आइन के आर्टिकल 187 के तहत हम ये फैसला कर रहे हैं, जो कि हुकूमत का मुद्दा ये था कि किस कानून और किस आइनी शिक के तहत जो PTI को नशिस्तें हैं ये दी जा रही हैं। तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि आइन के आर्टिकल 187 के तहत ये नशिस्तें PTI को दी जा रही हैं, जो ये कहता है कि अगर इंसाफ किया जाए, अगर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना मकसूद हो, तो उसमें देखा जाता है कि लेजिटिमेसी किसके पास है, मोरल लेजिटिमेसी किसके पास है, और आइन को और इंसाफ के तमाम तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ 8-5 का फैसला नहीं था, बल्कि इसको 11-2 का फैसला कहना ज्यादा साहिब होगा। अच्छा। आप ये देखिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी और इवन जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी इस बात से इत्तेफाक किया था। तो उसमें उन्होंने कहा, इस फैसले में ये 11-3 का इस तरह से फैसला था कि इन तीनों जजेस ने भी PTI को एक सियासी जमात माना और उनके उम्मीदवार खड़ा करने के इख्तियार, इस्तेहकार को भी माना, और कहा कि ये इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते थे। बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तो ये तक कहा ECP को कि आपने इनको इंतखाबी निशान बल्ला क्यों नहीं दिया। बतौर सियासी जमात उम्मीदवार बल्ला नहीं ले सकते थे, लेकिन इनफरादी सतह पर तमाम उम्मीदवारान बल्ले का निशान ले सकते थे और वो उनको अलॉट हो सकता था। और फिर इस बात पे भी कंसेंसस पाया गया कि PTI ने जमात की सूरत में इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बावजूद बाकी जमातों का इन सीटों का क्लेम करना बहुत ही मजाकखेज। लेकिन मेरा सवाल एक ये भी है, मतलब साहब देखिए, चीजें आपको भी समझ आ गई, चीजें आरिफ चौधरी साहब को भी समझ आ गई, चीजें सदीकी साहब को भी और बुखारी साहब को भी, हुकूमत को क्यों नहीं समझ आ रही? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्यों नहीं समझ आ रही? देखिए, हुकूमत को इसलिए समझ नहीं आ रही कि उनको लगता है कि इस तरह से हम 2/3 मेजॉरिटी पूरी कर लेंगे, जो कि मेरा ख्याल है एक गलत तरीकाकार है। आपके पास मॉरल लेजिटिमेसी का होना लीगल लेजिटिमेसी से भी ज्यादा होता है समटाइम्स, और आप इसको खींचातानी से पूरा तो कर लेंगे, लेकिन आपके पास मॉरल लेजिटिमेसी नहीं होगी, आप अपने ग्राउंड्स पे खड़ा नहीं रह सकेंगे कुछ अर्से तक। आप देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे, जो कि मेजॉरिटी का फैसला है, उस पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो क्योस की जरूरत होगी। तमाम जो कानून के बाहरीन है वो एक ही बात कर रहे हैं ज़रियात के इस फैसले को गलत है, ये सही है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, बल्कि मैं तो प्रपोज करूंगा कि आप इसको फिलफौर इम्प्लीमेंट करें। कोई 2 महीने बाद, कोई 2 हफ्ते बाद आप बेशक कोई और उज़र दे के, कानूनी उज़र दे के, कोई ऑर्डिनेंस का उज़र दे के आप विड्रॉ कर सकते हैं इस फैसले से, और इस फैसले के अमल दरामद से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको फिलहाल इस फैसले को ये कानूनी नुक्ता है, इसको समझने की भी जरूरी है। हाँ, इसको समझने की भी जरूरत है मेहता साहब। हाँ, तो क्यास की सूरत है, ठीक है, क्यास हो जाएगा। क्यों मैं आप का पॉइंट लेके मुझे आगे बढ़ने की